मुआज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार की जानिब से पहली बार हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात तस्लीम आरिफ अपनी आवाज़ में पेश कर रहे हैं। सामीन हज़रात, हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर शहर है जिसका नाम है पानीपत, और उसी पानीपत में हज़रत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर का मज़ार पाक है। आप बहुत ही बामर्तबा बुज़ुर्ग हैं और उनकी शान में शायर की क्या मजाल के कुछ लिख सके, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के अजीम तर शायर मोहतरम हाजी शौक़ वज़ीर गंजवी साहब ने कोशिश की है कि आपकी सवाने हयात लिख सकें। लीजिए, शौक़ वज़ीर गंजवी ने जो कुछ लिखा है वो तस्लीम आरिफ ऑलविन ब्राउन के म्यूज़िक डायरेक्शन में पेश कर रहे हैं। समात कीजिएगा सवाने हयात बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, और इसमें आप हज़रत बू अली शाह कलंदर की हालात ज़िंदगी समात फरमाएंगे। लीजिए चंद क़तात और उसके बाद मैं वाक़या शुरू कर रहा हूँ। जिधर देखो उधर मंजर है रब की शान कुदरत का, सभी को मिल रहा है फैज़ बेशक उसकी रहमत का। जो पहुँचे उसकी बज़्म ख़ास तक वो नहीं रहता, बताए राज फिर कैसे कोई उसकी हकीकत का। पहचानता है जो कोई शाने कलंदरी, उसको खिराज देती है मौजे समंदरी। सौगात इश्क पाई यहाँ जिस फकीर ने, उसकी नजर में कुछ नहीं ताजे सिकंदरी। लेकिन जो खो देता है खुद को शौक इश्क़े मुस्तफ़ाई में, नजर आते हैं उसको मुस्तफ़ा सारी खुदाई में। नहीं तख्ते सुलेमानी में वो तासीर बरकत की, के जो तासीर है सरकार की टूटी चटाई में। इसीलिए तो कहना है, लो देखो पानीपत का मैं तुम्हें दूल्हा दिखाता हूँ। लो देखो पानीपत का मैं तुम्हें दूल्हा दिखाता हूँ। कलंदर बू अली शाह की सवाने मैं सुनाता हूँ। कलंदर बू अली शाह की सवाने मैं सुनाता हूँ। कलंदर बू अली शाह की सवाने मैं सुनाता हूँ। लो देखो पानीपत का मैं तुम्हें दूल्हा दिखाता हूँ। लो देखो पानीपत का मैं तुम्हें दूल्हा दिखाता हूँ। लो देखो पानीपत का मैं तुम्हें दूल्हा दिखाता हूँ। लो
सामीन पहला बंद मुलाहिजा फरमाइएगा। आपका मज़ार आप पहले ही सुन चुके हैं कि पानीपत में है, लेकिन पानीपत दिल्ली से नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 नेशनल हाईवे नंबर 1 पर दिल्ली से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर उत्तर में पंजाब की तरफ वाक़ है और वहाँ अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है। आइए आपकी शान मुबारक यानी सवाने हयात हम यहाँ से समात फरमाएं। खुदाए पाक जिस बंदे पे अपनी मेहर करता है, वही बंदा मरातिब की बुलंदी से गुजरता है। अकीदत जिसको होती है नबी की आले अतहर से, मुरादें अपनी पाता है वो दरबारे पैगंबर से। खुदा देता है जिसको इश्क़ सालारे पैगंबर का, सितारा जगमगाता है सदा उसके मुक़द्दर का। सुनो अब अबू अली शाह ने मरातिब कैसे पाए हैं, वो पानीपत के मैदान में कहाँ से कैसे आए हैं। थे वालिद उनके फखरुद्दीन, कुछ उनका भी किस्सा है। तवारीख़े कलंदर अबू अली शाह में ये लिखा है। इराक़ उनका वतन था, वो बहादुर नेक इंसान थे। वो थे दुर्वेश भी, आलिम भी थे, सच्चे मुसलमान थे। अभी 9 उम्र थे, आलम था उन पर नौजवानी का। किया करते थे वो बर्ताव सबसे मेहरबानी का। कलंदर लोगों का कुछ काफिला आया वहीं ठहरा। तवाज़े खूब की उसकी ताल्लुक हो गया गहरा। चला जब काफिला उनसे बिछड़ कर तो मलाल आया। मोहब्बत में वतन को छोड़ देने का ख्याल आया। मोहब्बत जिनके दिल में होती है अल्लाह वालों की, मोहब्बत जिनके दिल में होती है अल्लाह वालों की, मोहब्बत जिनके दिल में होती है अल्लाह वालों की। मोहब्बत जिनके दिल में होती है अल्लाह वालों की। खुदा इमदाद फरमाता है उन रोशन ख्यालों की। खुदा इमदाद फरमाता है उन रोशन ख्यालों की। खुदा इमदाद फरमाता है उन रोशन ख्यालों की। अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हज़रत फ़खरुद्दीन इराक़ी, जो इराक़ के रहने वाले थे और बहुत ही बहादुर इंसान थे, दुर्वेश थे, आलिम थे। अभी 9 उम्र ही थे, उन पे जवानी थी। एक दिन कलंदर लोगों का कुछ काफिला आया और वहीं ठहरा। आपने उनकी खूब तवाज़े की और फिर उनसे गहरा ताल्लुक़ हो गया। लेकिन जब वो काफिला रुखसत हुआ तो आपको बड़ा मलाल हुआ और फिर उसके बाद क्या होता है सुनिए। बिछड़ना काफिले से
जब न फखरुद्दीन को भाया तो फिर उस काफिले के साथ खुद भी कुछ फरमाया। वो चलकर काफिला हमदान से मुल्तान में पहुंचा। ज़िकरिया शेख मुल्तानी के लंगर पर वो जा ठहरा। बहाउद्दीन ज़िकरिया शेख मुल्तानी के लंगर पर हजारों लोग खाना खाते थे बाहर से आकर। मोहब्बत से सभी को शेख मुल्तानी खिलाते थे। गरीबों बेकसों के हर घड़ी वो काम आते थे। जो फखरुद्दीन को उस काफिले में आपने देखा तो सोचा इस जवां को इश्क है कौमे कलंदर का। था फखरुद्दीन के कल्बो नजर में नूरे इरफानी। बहाउद्दीन मुल्तानी ने हालत उनकी पहचानी। ये सोचा काफिले के साथ ये मंजिल न पाएगा। किसी तूफान में फंस जाएगा साहिल न पाएगा। किसी सूरत कलंदर कौम से इसको जुदा कीजिए। पड़ा है कैद में दुनिया की अब इसको रिहा कीजिए। इसे अब मारुफत की राह का राही बनाना है। तरीक़त के पिलाकर जाम नूरे हक दिखाना है। सितारा इसकी किस्मत का किसी दिन जगमगाएगा। इसकी किस्मत का किसी दिन जगमगाएगा। सितारा इसकी किस्मत का किसी दिन जगमगाएगा। सितारा इसकी किस्मत का किसी दिन जगमगाएगा। कि जो अहले नजर देखेगा वो कुर्बान जाएगा। पहले नजर देखेगा वो कुर्बान जाएगा। कि जो पहले नजर देखेगा वो कुर्बान जाएगा। बहाउद्दीन शेख ज़िकरिया मुल्तानी ने आपकी हालत देखी, यानी फखरुद्दीन इराकी जो वली शाह कलंदर के वालिद थे, तो सोचा काफिले के साथ ये मंजिल ना पाएगा, किसी तूफान में फंस जाएगा, साहिल ना पाएगा। और फिर आपने क्या किया, ये इस बंद में आप समाज फरमा रहे हैं, सुनिएगा। गरज जब काफिले ने ली इजाजत आगे जाने की, तो हजरत ने इजाजत काफिले को बाखुशी दे दी। गया जब काफिला कुछ दूर तो तूफान एक आया, हुआ वो काफिला सब मुंतशर, हर एक हुआ तन्हा। परेशान होके फखरुद्दीन फिर मुल्तान जा पहुंचे। बहाउद्दीन मुल्तानी की
फरमाया। कलंदर लोगों का दिल से असर सब दूर फरमाया। दिखाया रास्ता हजरत ने उनको सर बुलंदी का, किया इजहार फखरुद्दीन ने एहसान मंदी का। कहा बैत को तो हजरत ने बैत उनको फरमाया। जो पाया था बुजुर्गों से मरहमत उनको फरमाया। रहे खिदमत में फखरुद्दीन कुछ दिन अपने मुर्शिद की, तो अपनी बेटी से मुर्शिद ने उनकी शादी भी कर दी। मगर कुछ अरसा ही गुजरा था, बीवी मर गई उनकी। इजाजत फिर वतन जाने की मुर्शिद ने उन्हें दे दी। वो सैयद नेमतुल्लाह के यहाँ हमदान में पहुँचे। किया कुछ इल्म हासिल और कुछ दिन तक वहीं ठहरे। एक सैयद की हमशीरा जमाला नाम था उनका। वो हाफिज थी कलामुल्लाह की, था चांद सा चेहरा। जो फखरुद्दीन में सैयद को कुछ जौहर नजर आया। फखरुद्दीन में सैयद को कुछ जौहर नजर आया। जो फखरुद्दीन में सैयद को कुछ जौहर नजर आया। जो फखरुद्दीन में सैयद को कुछ जौहर नजर आया। जमाला बहन को फिर उनकी ज़ौजियत में पहुंचाया। जमाला बहन को फिर उनकी ज़ौजियत में पहुंचाया। जमाला बहन को फिर उनकी ज़ौजियत में पहुंचाया। बहाउद्दीन मुल्तानी ने आपके वालिद हजरत फखरुद्दीन इराकी को मुरीद भी किया और उसके बाद अपनी बेटी के साथ आपका निकाह भी कर दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद ही वो इंतकाल फरमा गईं। उसके बाद आप हमदान में सैयद नेमतुल्लाह के यहाँ आ गए और वहाँ कुछ इल्म हासिल करने के बाद जब सैयद नेमतुल्लाह हमदानी ने आप में कुछ खास बातें देखी तो अपनी एक बहन जिनका नाम जमाला था, जो हाफिज कुरान भी थी, उनको आपके निकाह में ज़ौजियत में पहुंचवा दिया। उसके बाद फिर क्या होता है समाप्त कीजिए आगे। उन्हीं से एक पिसर पैदा हुआ जो खूबसूरत था। निजामुद्दीन उनका नाम रखा, खुश हुए बाबा। बड़े होकर वो हिंदुस्तान में आए तिजारत को। पसंद आया उन्हें एक शहर पानीपत सुकूनत को। शहंशाह उस घड़ी दिल्ली का कुतुबुद्दीन ऐबक था। निजामुद्दीन को रहते हुए जब वक्त कुछ गुजरा तो फिर माँ बाप भी आकर यहाँ रहने लगे खुशतर। हुए पैदा कलंदर बू अली शाह, खुश हुआ सब घर। उस वक्त
दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक की हुकूमत थी और हज़रत अबू अली शाह कलंदर के बड़े भाई निज़ामुद्दीन जो तिजारत के लिए हिंदुस्तान आए थे, आपने कुछ अरसे के बाद अपने माँ बाप को भी बुला लिया और फिर यहीं हिंदुस्तान में ही हज़रत अबू अली शाह कलंदर की पैदाइश होती है। और पैदाइश के बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। वो पैदा होते ही रोने लगे और चुप नहीं पाए, हुए जब 3 दिन रोते मुसलसल बाप घबराए। जो निकले घर से बाहर तो कलंदर मस्त एक बोला, मुबारक हो तुम्हें बेटा मैं उसको देखने आया। वो थे दुर्वेश और पहने हुए चमड़े के कपड़े थे, बुलाकर उनको फखरुद्दीन अपने घर में ले आए। बताई उनको फखरुद्दीन ने सारी परेशानी, तो उस दुर्वेश ने बच्चे की चूमी पहले पेशानी। फिर आयत पाक पढ़कर फूंकी बच्चे पर कलंदर ने, हुआ खामोश बच्चा चैन पाया उनके सब घर ने। कहा दरवेश ने फर्जंद होगा सबको ये प्यारा, अजाइब और गराइब का मिलेगा उसको नज़ारा। शबीहे पाक नूरानी थी बच्चा भोला भाला था, शबीहे पाक नूरानी थी बच्चा भोला भाला था, शबीहे पाक नूरानी थी बच्चा भोला भाला था। शबीहे पाक नूरानी थी बच्चा भोला भाला था। खुदा ने उसको गोया हुस्न के साथे में ढाला था। खुदा ने उसको गोया हुस्न के साथे में ढाला था, खुदा ने उसको गोया हुस्न के साथे में ढाला था। पैदाइश के बाद 3 दिन तक आप रोते रहे। एक दिन एक दुर्वेश चमड़े के कपड़े पहने हुए आए, फखरुद्दीन जो आपके वालिद हैं उनको बुलाकर कहा कि हम उस बच्चे को देखेंगे, तुम्हें बेटा जो हुआ है उसको दिखाइए। तो फिर जब फखरुद्दीन आपके वालिद ने उनसे सारी परेशानी बताई कि तो 3 दिन से चुप ही नहीं रहे हैं, उस दुर्वेश ने बच्चे की पेशानी चूमकर और कुछ आयत पढ़कर फूंकी तो कलंदर साहब चुप हो जाते हैं। कहा दुर्वेश ने फर्जंद होगा सबको ये प्यारा, अजाइब और गराइब का मिलेगा उसको नज़ारा। और उसके बाद अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ का दूध पिया और आगे फिर क्या होता है समाप्त फरमाइए। पिया फिर दूध भी बच्चे ने राहत भी मिली उसको, मुबारक 606 हिजरी थी पढ़कर वाकया देखो। मिली गोयाई तो तालीम वो करने लगे हासिल, वो अरबी फारसी उर्दू में पढ़कर हो गए कामिल। हुई जब उम्र 16 साल की तबलीग की
जारी, ताउन गैब से देती थी उनको रहमते बारी। वो मुद्दत तक फिका इल्मे हदीसे पाक का सबको सबक देते रहे, फैलाया अपने पाक मजहब को। उलूमे बातिनी से हो गए सैराब तो आए, रहे वो शहर दिल्ली में कलंदर मस्त कहलाए। यही था शगल उनका, दीन की तालीम देते थे। कोई कुछ नजर देता था तो वो हरगिज न लेते थे। कलंदर बू अली शाह शान से दिल्ली में रहते थे। तरीक़त मारुफत की राह में कुछ दुख भी सहते थे। छुपा कर खुद को रखते थे ज़माने की निगाहों से, मगर दबते न थे वो हाकिमों से, बादशाहों से। नसीहत करते थे और बेदरीग इस्लाह करते थे। वो बातिल को मिटाते, हक की राहों से गुजरते थे। हसद भी करते थे कुछ लोग, उनको आजमाते थे, मगर फिर वो जलीलो पार होते, मुंह की खाते थे। अकीदत उनसे रख के रहमतों के फूल चुन लीजिए। अकीदत उनसे रख के रहमतों के फूल चुन लीजिए। अकीदत उनसे रख के रहमतों के फूल चुन लीजिए। अकीदत उनसे रख के रहमतों के फूल चुन लीजिए। हिकायत एक ताजुब खेज है उनकी, वो सुन लीजिए। हिकायत एक ताजुब खेज है उनकी, वो सुन लीजिए। हिकायत एक ताजुब खेज है उनकी, वो सुन लीजिए। अकीदत उनसे रख के रहमतों के फूल चुन लीजिए। अकीदत उनसे रख के रहमतों के फूल चुन लीजिए। अकीदत उनसे रख के रहमतों के फूल चुन लीजिए। अकीदत उनसे रख के रहमतों के फूल चुन लीजिए। हिकायत एक ताजुब खेज है उनकी, वो सुन लीजिए। हिकायत एक ताजुब खेज है उनकी, वो सुन लीजिए। हिकायत एक ताजुब खेज है उनकी, वो सुन लीजिए। हिकायत एक ताजुब खेज है उनकी, वो सुन लीजिए। हिकायत एक ताजुब खेज है। सामीन हजरात, एक बहुत ही दिलचस्प हिकायत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बगौर समाज फरमाइए, ये बादशाह का किस्सा है। सुना एक खूबसूरत मैजबी लड़की है दोशीज़ा, उसी से बादशाह ने अक्द करके महल में रखा। मगर जब महल में उस महजबी से मिलने जाता था तो उसको हैज की हालत में पाकर लौट आता था।
बादशाह ने खूबसूरत लड़की से अपना निकाह किया, लेकिन जब बादशाह उस लड़की से मिलने जाया करता था और हम बिस्तरी का इरादा किया करता था तो उसको हैज़ की हालत में यानी खून बहता हुआ पाता था और लौट आता था। लेकिन जब उसने ये मसला आलिमों से पूछा तो आलिम भी क्या कहते हैं, उसके बाद किस तरह इस मसले का हल होता है, समाप्त कीजिएगा। बहुत दिन हो गए तो आलिमों से मसला पूछा, नजूमी आलिमों से राज जब ये खुल नहीं पाया, कहा सब आलिमों से राज ये कल तक ना बतलाया, है जितने आलिमों फाजिल सभी को कत्ल कर दूंगा। कलंदर बू अली शाह अपने मकतब में पढ़ाते थे, अदम मौजूदगी में आपकी मजजूब जा पहुँचे, मंगाई ब्यास तुलबा से कलंदर बू अली शाह की, हकीकत उसमें जो मलका की थी तहरीर फरमा दी, कहा तलबा से तुम उस्ताद को अपने बता देना, जो कुछ लिखा है हमने ब्यास में इनको दिखा देना। कलंदर बू अली शाह आए तो तहरीर को देखा, बहुत खुश थे कि अब मिल जाएगा उलमा को छुटकारा। हुआ जब दूसरा दिन शाह के दरबार में पहुँचे, कहा ऐ शाह तुमने शादी की है जिस हसीना से, बनाया है जिसे मलका तुम्हारी अपनी बेटी है, इसी बाइस तो कुदरत उसकी असमत को बचाती है। करो तौबा गुनाह से बाज आ जाओ गनीमत है, तौबा गुनाह से बाज आ जाओ गनीमत है, करो तौबा गुनाह से बाज आ जाओ गनीमत है, करो तौबा गुनाह से बाज आ जाओ गनीमत है। नहीं तो ये समझ लो दीन और दुनिया में हलाकत है। दूसरे दिन जब हज़रत बू अली शाह कलंदर अपने मकतब में आते हैं और अपनी बयास में वो वाक़या लिखा देखते हैं जो वो लिख गए थे लोग जो आपके मकतब में आए थे आपकी गैर मौजूदगी में। दूसरे दिन आप शाह के दरबार में पहुंचते हैं, कहा ऐ शाह तुमने जिस हसीना से शादी की है वो खुद तुम्हारी अपनी बेटी है, इसी बाइस परवरदिगार आलम उसकी असमत को बचा रहा है, करो तौबा गुनाह से बाज आ जाओ गनीमत है, नहीं तो ये समझ लो दीन दुनिया में हलाकत है। वो बादशाह ये सुनकर हैरान होता है और कहता है कि क्या सबूत है आपके पास इसका। तो हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह इस तरह उसको समझाते हैं, समाप्त फरमाइए। हुई हैरत ये सुनकर बादशाह को तैश भी आया, कहा ये क्या सबूत इसका तुम्हें किसने ये बतलाया। कलंदर बू अली शाह ने ये फरमाया
भर लीजिए। गई जंगल में वो फिर एक धोबी के यहाँ पहुंची। वहीं धोबी के घर मलका से ये पैदा हुई लड़की। हुई जब 7 बरसें हो गई बीमार वो मलका। बताया राज मरते वक्त धोबी के लिए सारा। बिलाखिर आपकी बेगम ने तोड़ा दम अदम पहुंची। उसी धोबी के घर वो परवरिश होती रही लड़की। जवां जब हो गई तो उसकी शोहरत आप तक पहुंची कि उसके हुस्न की शोहरत से नीयत आपकी बहकी। जबरदस्ती उसे फिर आपने महलों में बुलवाया। बनाया उसको मलका और उससे वस्ल भी चाहा। नहीं मंजूर कुदरत को के ईमा आपका जाए। किसी बाइस तो बीमारी के मंजर सामने आए। बुला कर पूछ लो धोबी से ये बिल्कुल हकीकत है। नहीं इसमें जरा भी शक, ये सब सच्ची हिकायत है। हुआ साबित के सच है वो अली शाह ने जो फरमाया। हुआ नादिम शहंशाह और किए पर अपने पछताया। हुआ आजाद कैदे नफ्स से 100 बार तौबा की। आजाद कैदे नफ्स से 100 बार तौबा की। हुआ आजाद कैदे नफ्स से 100 बार तौबा की। हुआ आजाद कैदे नफ्स से 100 बार तौबा की। करामत उसने की तस्लीम हजरत अली शाह की। करामत उसने की तस्लीम हजरत अली शाह की। करामत उसने की तस्लीम हजरत अली शाह की। हजरात, जब इस बात की हकीकत खुल गई तो बादशाह अपनी खता पर नादिम होता है। और उसके बाद जब बू अली शाह कलंदर बादशाह के दरबार से वापस आए तो फिर क्या असर हुआ, समात फरमाए। कलंदर बू अली शाह लौट कर दरबार से आए। न जाने बात क्या सोची कि अश्क आंखों से बरसाए। कुतब खाना जो था अपना उसे बर्बाद कर डाला। जुनूने इश्क सादिक ने बनाया उनको मतवाला। चले घर से तलाशे यार में सब छाने वीराने। लगन सच्ची थी उनको मिल गए अल्लाह के दीवाने। कहा मजजूब से बैत करो बस ये तमन्ना है। तुम्हारी चाह में मैंने जमाने भर को छोड़ा है। कहा मजजूब ने मुझको नहीं हक क्या ये कहते हो। मगर हाँ अपने मुर्शिद से मिला देता हूँ मैं तुमको। ये कहकर
फिर दस्ते हैदर में। नजर आया उन्हें जलवा खुदा का रूए अनवर में। पिलाया जाम एक मौला अली ने उनको रूहानी, निगाहे खास डाली कर दिया दिल उनका नूरानी। हुए मजजूब हजरत अबू अली गुमहोश थे सारे, नजर आने लगे कुछ और ही बात इनके नजारे। वो जब होते थे इस्तगराक के आलम में रोते थे, कभी हंसते कभी खामोशी के आलम में होते थे। मुबारक खास जो खादिम था खाना उससे लेते थे, कभी जब पूछता खादिम जवाब उसको ये देते थे। कहीं अल्लाह खाना खाता है ये खाना ले जाओ, अल्लाह खाना खाता है ये खाना ले जाओ, कहीं अल्लाह खाना खाता है ये खाना ले जाओ, कहीं अल्लाह खाना खाता है ये खाना ले जाओ। जो हो मोहताज खाने का उसे ये खाना दे आओ। मोहताज खाने का उसे ये खाना दे आओ, मोहताज खाने का उसे ये खाना दे आओ। हजरात देखिए, इस तरीके से हजरत अबू अली शाह कलंदर ने अपनी सारी किताबें फेंक दी और घर से तलाश यार में निकल पड़े। एक मजसूब आपको मिलता है, आप फरमाते हैं कि बैत करो, वो कहता है कि नहीं, ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं अपने पीरो मुर्शिद से मिला देता हूँ। और फिर उसने मजसूब ने आपका हाथ हजरत अली शेर खुदा यानी मौला अली के हाथ में दे दिया। हजरत मौला अली शेर खुदा ने आपको जाम पिलाया और रूहानी जाम जब आपने पी लिया तो फिर एक निगाह खास भी डाल दी, अपना लुआब जहान भी दिया और वहीं से आपको अबू अली का खिताब मिलता है। उसके बाद आपके खास खादिम थे, मुबारक जिनका नाम था, वही आपको खाना खिलाते थे। तो कभी कभी आप कहते थे कि कहीं अल्लाह भी खाना खाता है, ये खाना ले जाओ और जो मोहताज हैं खाने के उसे ये खाना खिला दो। एक और भी करामत आपकी पेश कराऊं, समाअत फरमाइए। मुबारक नाम का खादिम था हजरत अबू अली शाह का, वो खिदमत करता था हजरत की, हजरत को भी प्यारा था। जरूरत जब कोई होती मुबारक को बुलाते थे, मुबारक ही उन्हें खाना बनाते और खिलाते थे। मुबारक जब नहीं होता तो लड़का काम करता था, वो खिदमत करके अपनी जिंदगी पुरनूर करता था। कहीं खादिम गया था काम से तो खाना जब मांगा, तो उस खादिम का लड़का खाना देकर आपको आया। निवाला एक बचा तो आपने लड़के से फरमाया, कुएं में डाल दो इसको, मगर लड़का नहीं समझा। निवाला खुद ही उसने खा लिया तो ये असर पाया। हुआ बीमार पहले फिर अदम को पूछ
फरमाया। मुबारक घर पे जब आए तो मरने का सबब पूछा। छुपा के घर में लाशा रख लिया मरहूम लड़के का। कहा जब दूसरे दिन बू अली शाह ने केला खाना। मुबारक ने पिसर की लाश को खुद पीठ से बांधा। दिया जब हाथ से लड़के के खाना, बोले अच्छा ला। यकायक लड़का जिंदा हो गया, ये फजल था रब का। हुई जाहिर अनोखी जब करामत बू अली शाह की। जाहिर अनोखी जब करामत बू अली शाह की। जाहिर अनोखी जब करामत बू अली शाह की। हुई जाहिर अनोखी जब करामत बू अली शाह की। कोई चारों तरफ दुनिया में शोहरत बू अली शाह की। चारों तरफ दुनिया में शोहरत बू अली शाह की। चारों तरफ दुनिया में शोहरत बू अली शाह की। हजरत की एक दूसरी करामत में पेश कर रहा हूँ। आपके मज़ार से कुछ दूर पर एक जगह बूढ़ा खेड़ा थी, जो आज भी है। और वहाँ पर आप एक मर्तबा जब पहुँचे और खुदा की याद में मशगूल थे, कुरान पाक पढ़ रहे थे, तो एक बारात आई। और फिर क्या हुआ सुने। वहाँ एक बूढ़ा खेड़ा की जगह, हजरत वहीं पहुँचे। खुदा की याद में मशगूल थे, कुरान पढ़ते थे। वहाँ बारात आई, शोरगुल करती जलाल आया। रखा था पास एक प्याला, उसे एकदम किया उल्टा। हुई बारात गायब, कुछ पता उसका न चल पाया। दुल्हन और दूल्हा दोनों के घरों में शोरे मातम था। परेशान हो के घर वाले किसी दुर्वैश तक पहुँचे। सुनाया वाकया बारात का, दरवेश ये बोले। यहाँ से दूर जंगल में कलंदर बू अली शाह हैं। इबादत करते हैं हरदम खुदा की, नेक बंदा है। अदब से जाके अपना हादसा उनसे बयां कीजिए। ये सुनते ही दुल्हन दूल्हा के घर वाले वहीं पहुँचे। कहा रो रो के हजरत, गुम हुई बारात रस्ते से। बहुत ढूंढा न मिल पाई खुदारा, अब दुआ कीजिए। कलंदर ने कहा तुम तीन मन की न्यास दिलवाना। कहा मंजूर है दिल से हमें हजरत का फरमाना। कहा फिर अपनी आंखें बंद कर लो और फिर खोलो। खुदाए पाक की कुदरत का फिर तुम माजरा देखो। किया वो प्याला सीधा और उनकी आँख खुलवाई। किया वो प्याला सीधा और उनकी आँख खुलवाई। किया वो प्याला सीधा और उनकी आँख खुलवाई।
सीधा कर दिया तो बारात गायब, और जब वही प्याला सीधा हो गया तो उसी तरीके से वो बारात फिर सामने आ जाती है। तभी से ये न्यास की मन्नत का एक दस्तूर जारी है। मुलाजा कीजिए आगे का वाकया। तभी से न्यास की मन्नत का एक दस्तूर जारी है, मुराद उसको मिली है जिसने मन्नत दिल से मानी है। सुनो अब एक करामत और उनकी गुजरी वाली, दिया अल्लाह ताला ने उन्हें क्या मर्तबा आली। दही लेकर गई एक गुजरी, बोली दही ले लो, कहा हजरत ने कैसे बेचती हो तुम दही दे दो। वो बोली तुम दही बाबा हमारा लेना पाओगे। कहा हजरत ने अच्छा तो दही के दाम बतला दे। कहा उस गुजरी ने सोने का मैं 1 टका लूंगी। दिया हजरत ने सोने का टका, वो गुजरी खुश थी। ये फरमाया दही ले जा, जरूरत अब नहीं इसकी। दुआ देती हुई वो गुजरी लेकर दही चल दी। इसी सूरत वो रोजा की टका मिलता था सोने का। बहुत दिन हो गए तो उसका शौहर एक दिन बोला, कहो हजरत से दौलत आपने दी शुक्रिया इसका। नहीं औलाद हम पे आप एक दे दीजिए बेटा। गई उसने कहा हजरत से हमको चाहिए बेटा। कहा हजरत ने जो औलाद चाहे सबको ले आना। गई फिर गुजरी घर से बहुत सी औरतें लेकर। कहा हजरत ने अपने मुंह से उगला पानी एक देकर। जरूरत हो जिसे औलाद की वो पानी ये खा ले। हो जिसे औलाद की वो पानी ये खा ले। जरूरत हो जिसे औलाद की वो पानी ये खा ले। जरूरत हो जिसे औलाद की वो पानी ये खा ले। मिलेगा चांद सा बेटा उसे अल्लाह की रहमत से। मिलेगा चांद सा बेटा उसे अल्लाह की रहमत से। मिलेगा चांद सा बेटा उसे अल्लाह की रहमत से। वो गुजरी एक दिन आपके पास गई, कहती है हुजूर दौलत तो आपने बहुत अता कर दी, अब मुझे औलाद चाहिए, बेटा चाहिए। आप फरमाते हैं जो बे औलाद हैं तू उन सबको बुला ला। और जब वो सब आई तो आपने अपने मुंह से पान खाकर उगला हुआ पान देकर कहा कि जो भी इसको खा लेगा उसे अल्लाह की रहमत से चांद सा बेटा अता होगा। तो वो जितनी औरतें गुजरी के साथ आई थी उन्होंने थोड़ा थोड़ा खा लिया। और उसके बाद क्या होता है सुने। वो जितनी औरतें थीं थोड़ा थोड़ा खा लिया सबने, मगर खाया नहीं इतने दबाया जाके पत्थर से। गई फिर अपने अपने घर, हुए 9 माह जब पूरे। हुआ हर एक के लड़का, मगन थे लोग सब घर के।
मगर जिसने न खाई वो गिलोरी रह गई तकती। वो पछताई कि मैं भी काश इस पीड़े को खा लेती। गई सब औरतें फिर 2 महीने बाद बच्चे ले, दिखाया जाके हजरत को सभी बच्चों को हसरत से। नहीं खाया था जिसने पान वो भी साथ में पहुंची। कलंदर बू अली शाह को सलामी सबने जाके दी। कहा कि आपके सदके खुशी के झूले झूलेंगे, कभी हम जिंदगी में आपका एहसान ना भूलेंगे। कहा हजरत ने उस औरत से जो बच्चे वाली थी, तू क्यों गमगीन है? वो रो के बोली गोद है खाली। बड़ी गलती हुई मुझसे, गिलोरी वो नहीं खाई। मेरे आका मुराद अपनी किसी बाइस नहीं पाई। कहा हजरत ने जिस पत्थर से वो पीड़ा दबाया है, वहीं जा देख तेरा चांद सा फर्जंद लेटा है। गई वो जाके देखा खूबसूरत बच्चा लेटा है। दिखाया लाके हजरत को, कहा क्या शाने आका है। खुशी से औरतें सारी नहीं भूली समाती थी। खुशी से औरतें सारी नहीं भूली समाती थी। खुशी से औरतें सारी नहीं भूली समाती थी। खुशी से